सो गया था तो हमें चंदन दिया था। चलो ओम हरे विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री विष्णुराज्ञा पर्वतवांसा श्री ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्व संस्थास्तमे कल्पे कल्पवृतम चरणे भूदिवे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तां तंत्र प्रदेशे उत्तर प्रदेशे उद्धतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुक मायने महामांगल प्रदे मास्या नाम उत्तमे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथो गुरुवाश्रामनिताम नक्षत्रेयम कामुरा चंद्रम बुध गुरु शुक्र शनि शुभ योगे शुभ पूर्ण शुक्ल शास्त्र सिंधि प्राणोत फल प्राप्ति श्री सपरिवार मंगल कामना हेतु कश्यप गोत्रोत्पन्न अपना नाम शिव पार्वती पूजनम मम द्वारा पूजनम करिष्ये। ओम आगच्छु भगवन् देवस्थाने चातिस्रो भवा तावत् पूजा करिष्यामि तावत् तं सन्निधौ ध्रुवा। चंदन लग गया, अब फूल चढ़ाओ। हाँ ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते दशजय पुरस्ततो गोपीतं समर्पयामि। वस्त्र तो मैं वस्त्रं समर्पयामि। अब फूल चढ़ाओ, फूल पुष्प और कलावत। वस्त्रं समर्पयामि। ओवेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो वामलाशी क्षमाचल माचल। भगवान भोलेनाथ नमामि शिवमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपं। फूल चढ़ा सुपारी अक्षत निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं शिवसंवदीयं निराकारोऽंकारमूलं तुरीयं विराज्ञानुगो
ज्योतितुमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारिसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशिगौरं गम्भीरम् अनुभूतकोटिप्रवासी शरीरम् ईश्वरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लशदुबालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं प्रोद्रनेत्रं विशालं प्रसन्नानयं नीलकण्ठं दयालं मृगाचर्माम्बरं मुण्डम् बेलपत्रं समर्पयामि कदलीफलं समर्पयामि दीपं नैवेद्यं पुष्पं समर्पयामि ये लो दीपक भी जलाए दो साथ में धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये तन्नो धीमहि शिव प्रचोदयात् ओम नमः शिवाय श्री गणेशाय नमः श्री नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्यासुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रधानात् महेश्वराय मंदार पुष्पपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदाब दक्षासुर नाशकाय श्री नीलकंठाय प्रबोधजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभद भव गौतम आर्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्र कवय शुभानर लोचना तस्मै वकाराय नमः शिवाय यागस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय धूपम दीपम नैवेद्यम पुष्पम कदली स्तंभ आम्र पल्लव पंचपल्लव कलश गोपी तंदुल कुमकुम गोली अंबीर गुलाल धूप पुष्प नारियल तांबूर पंगे फल मृदुलम पुष्पमाला पुष्पहवन राग नैवेद्यम दक्षिणा प्रसादम समर्पयामि सब चढ़ा दिया शिव प्रीतये नो नित्य पाद प्रतिगेयाम अर्थात संसार में तापिच्छेदम कुरु में सिंह वाहिनी सर्वकदा सर्वकाम प्रदे देवी अर्ध में प्रतिमाताम चमन राज सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रेणानेन देवी तव पूजयामि महेश्वरी लोकानां तुष्टित्री च मुत्तदाजदादरण वाञ्छित देहि मे नित्यं देहरति च विनाशै अथ पंचामृत स्नानं मंदाकिनी गोमती च कावेरी सरस्वती कृष्णा वा तुंगभद्रा स्नानार्थमांगता वस्त्रं वस्त्रयुग्म ग्रहेणेति देवी देवस्य वल्लभै सर्वसिद्धिदेवी मंगलम कुरु ये सदा अर्चन्दनं चन्दनं सुगन्धेन कर्पूरा गुरु कुङ्कुमालेपस्य गोत्रप्रिया च हरा प्रियच्छदानां हजितां कुङ्कुमनवक्षे तस्य पूजने द्विपादां देवी प्रसन्ना च पार्वतीषु अथ तुष्पं माल्यादीन सुगन्धेन मालयादीन वै प्रभु माया दत्तादिपूजाय पुष्पाणि प्रतिगृहीताम् अथ पूषं चंदा गुरु कस्तूरी कुमकुमादया सुमनोहरा भक्त्या दातो भय देवी धूपो भय प्रतिगृहीतां दीपं त्वजयति सर्वदेवता तेजस्तमम् आत्म ज्योतिर्ध्यानदीपाय गुदिगृहीताम् अथ नैवेद्य गृहीतां देवी भक्ति निश्चला कुरु भस्मित च वह देवी वस्त च पारांगे तम् अथ फलमप दो दिव्यज्ञ नागे वल्ली दस्यु दत्युतरं कर्पूण श्रायुक्त ताम्बूलं प्रतिगृहीताम्
भगवान हो प्रभु श्री राम जी की नाम। क्षौमाय चापने वैधव्य शुक्ल वै पूर्ण फलम सर्वभूतम शांतमय देहि मे गंधहीन क्रियाहीन भवनहीन ओमेश्वरी पूजिता महादेवी संपूर्णम च तदस्तु मे। कालिका व्रत कथा सुनो। जो इस तरह है, जिसके दिव्य वेश राज पर मदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है। इस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर देवांश से धारण किए हैं। उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि हे महेश्वर, अब आप हमसे गुप्त बात कहिए, जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि व अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे पुराण वेदों में भी इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये सुनने की भी मेरी अभिलाषा है, जो आप बताएं। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों से किन्नर आदि सज्जन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नतापूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन वर्ण मणि वैधूर्व आदि से सुशोभित हैं। वो गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ से ढका हुआ है, गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता है रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया था, तथा माघ के महीने में जल में रहकर था वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। 18 श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवार कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिताजी को चिंता हुई। वे चिंतातुर हो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किसके साथ वर्ण करूं। तब इस पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने तुमको शैलपुत्री यानी नाम है आपका, जो आपको देखा, तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्ष को अर्घ्य पद्मासन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा सौभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ, कहिए क्या आज्ञा। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़की को उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को। हिमाचल ने कहा, यदि भगवान विष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को वरण करना चाहते हैं और फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही तुमको पुत्री दूंगा। हिमाचल की ये बात सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है और कहा है कि हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपने सहेलियों के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। और उन्हें विलाप करते हुए देखकर सब सखियां बोली, हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, हमें बताओ, हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगी। तब पार्वती जी बोले, हे सखी, तुम
सुन जो मेरे मन की अभिलाषा है, अब वो मैं तुमको सुनाती हूँ। अब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं महादेव जी को वरन चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है, किंतु मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती अपनी उस सहेली का वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। हे देवी, तब तुम्हारे पिता तुमको घर पर ढूंढने लगे और मन में विचार किया कि मेरी पुत्री को या तो देव दानव किन्नर हरण कर ले गया। नारद को वचन दिया था, मैं अपनी पुत्री का गरुड़ भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा, अब ये किस तरह से पूरा होगा। ऐसा सोचकर वो बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा भ्रष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने डस खाया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है, न जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार ये कहकर गिरिराज दुखित हो इस तरह कांपने लगे और जैसे कि तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तब पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण मन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ पर तुम अन्नदान करके बालू का शिवलिंग बना करके मेरी प्रार्थना और आराधना करती रही थी। उसी स्थान पर भाद्रपद मास के हस्त युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखियाँ दोनों थी। मैंने आ करके तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा ही कहा, यह कहकर कैलाश पर्वत को चला आया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां पर अपनी सखियों के साथ इस व्रत का पारायण किया। इतने में भगवान भी तुम्हें ढूंढते हुए इस व्रत में आ पहुंचे। वो तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी तट पर देखा, तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे और बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली कि हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमाचल ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, इसी व्रत के प्रभाव से तुमको ये मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, मैं तुमको बताता हूँ, तो सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोले, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि इसकी जाति को अत्युत्तम व्रत की विधि को सुनिए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अत्युत्तम व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधिपूर्वक करें। इसमें केले के खम्भों का मंडप बनाकर बंधन वारों से सुशोभित करें तथा उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी काम देवें। फिर चंदन आस सुगंधित वस्त्रों में से लेकर हाथ करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख भेरी मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार था गीत वाद्य के साथ गौरी और शंकर जी की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप से विधि पूर्वक पूजन करके इन्हीं प्रकार की नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावें और रात को जागरण करें। नारियल व सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों तथा फूलों को एकत्रित करके ही धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उम या सह तक के मंत्र से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्रार्थ यह है कि कल्याण स्वरूप शिव हैं, मंगल रूपे महेश्वरी हैं। हे शिव, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपे हो, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं।
हे रूपिणी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित तथा कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रित होकर पूजन करें। पति पत्नी दोनों आभूषण वस्त्र आदि की संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो 7 जन्म राज सुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नहार करती हैं वो 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा रहती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती हैं वो धन और पुत्र शोक से अधिक दुख भोगती हैं और घोर नरक में जाकर कष्ट को सहती हैं। इस दिन अन्नहार करने वाली सभी शूकरी, फल खाने वाली सभी वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक तथा दूध पीने वाली सर्पिणी होती हैं। मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीज़ खाने वाली मक्खियों का जन्म हो पाती हैं। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए ये व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को प्राप्त करती हैं, मृत लोक में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन के सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक मुक्ति को पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल मिलता है वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से ही प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख ये सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है जिसके करने से निःसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती जी की जय। जय।
राधा की भगवान। श्री गिरजापति वंदिकर चरण मध्य सिरनार कात अयोध्या दास तुम मो पर हो सहाय। नंद की सवारी नाग अंगीकारधारी नित्य संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला भारी सिर सोहे जटाधारी वाम अंग में बिहारी गिरजा सुतवारी है। दानी बड़े भारी से शारदा पुकारी काशीपति मध्य नारी कर सूर चक्रधारी है। कला उजियारी लख देव सोनिहारी वेदचारी सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं वृक्षाला अंग हो रहे निहाला भैवे भंग का पियाला हरी अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोए मुंड माला कर डमरू विशाला अरुण मृग चाला भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुर विशुद्ध शाला करें भक्त प्रतिपाला मृत्यु हर है अकाला शिष्य जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला करो तुम निहाला गिरजापति आला जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा जिन जारा है काम जाके शीश गंग धारा है। धारा है अपार जासु महिमा तीन लोकपाल सोए चंद जाकी सुषमा की सारा है। सारा ही बात सब खायो हला हल जानी जगत के अधारा जाही बेदन उचारा है। चारा है भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अष्ट गुरु जानी जाके मुख वेदवानी सुख पवन में भवानी सुख संपत्ति रहा करें। मुंडन की माला जाके चंद्रमाल लाट सोने दासन के दास जाके दारिद्र रहा करें। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी कहत कवि अनंदी नाक नर हा करें। जगत रिसाए यमराज की कहाँ बसाए शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। गौर शरीर में गौर विराजत मोर जटा सिर सोहत जागे नागन को पवित लहे। अयोध्या कहें शशिपाल में वाके दान करें पल में फलचार्य आरत अंक लिखे विद्यमागे। शंकर नाम निशंक सदाई वरोष शिवा सरता के। मग शर्मा से मंत्रित छठ दिन है शुभ बुद्ध का दास विनेश जय जय श्री भगवान माँ महेश्वराय नमः। शिव पार्वती माँ महेश्वर।